हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर नया अकाउंट कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ लिख के हम सर्च करेंगे। सर्च करने के सबसे पहले हम उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से पहले से हम डाउनलोड कर रखा था, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। चलिए यहाँ ओपन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। अब डिजी लॉकर के नया लॉगिन या नया अकाउंट कैसे बनाए, इस प्रक्रिया की जानकारी आज इस वीडियो में के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और लास्ट तक देखें, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। हम इस डिजी लॉकर के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट सेव करके कैसे रख सकते हैं, इसका भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपका लैंग्वेज पूछ रहा है कि इंग्लिश या हिंदी। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे में। नेक्स्ट की ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे नेक्स्ट करके आगे की ओर जाएंगे। इस प्रकार से अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्ट, यहाँ से ही लॉगिन होगा। चलिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करके हम फटाफट इसे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन करने का दो रीजन है, एक मोबाइल नंबर से, दूसरा आधार कार्ड नंबर से। तो चलिए फटाफट अपना मोबाइल नंबर से, चाहे विथ नीचे में ऊपर में फर्स्ट में दे रहा है मोबाइल नंबर से लॉगिन आप कर सकते हैं, ना नीचे में आधार यूजिंग आईडी नंबर से। चलिए मोबाइल नंबर से, मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो इसीलिए मोबाइल नंबर से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह मेरा नाम शो करेगा। मैं पहले से अकाउंट इसमें बना रखा था, इसलिए यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। अगर न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो एक मोबाइल पर ओटीपी आएगा। यहाँ से अलाउ करके हम ओटीपी डाल देंगे, तो अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। इस प्रकार से आधार नंबर अपना डाल देंगे। चलिए फटाफट अपना आधार नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बोल रहा है आधार ओटीपी चाहे फेस स्कैन करके। तो चलिए हम आधार ओटीपी भी सिलेक्ट करेंगे। फेस स्कैन बोल रहा है, आधार ओटीपी बोल रहा है। तो सबसे पहले हम आधार ओटीपी ही सेलेक्ट करेंगे। तो उस पर मोबाइल नंबर पर जो लिंक है उस पर ओटीपी आएगा आधार की तरफ से। इधर से आने के बाद यहाँ पे हम इस प्रकार से एमपिन सेट ना हो तो यहाँ से फॉरगेट पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पे क्लिक करने के बाद आपको एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, उस प्रकार से यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो आपका फोटो लगा होगा वहाँ से चेक करने के बाद अब नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च। सबसे पहले नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिख रहा है सर्च। सर्च में आके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कुछ भी एक सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि जो चीज़ आपको डाउनलोड करना है, पैन डाउनलोड करना है, जो भी डाउनलोड करना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे पैन। पैन लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा है ई पैन डॉक्यूमेंट। इस पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको जो लॉगिन किए होंगे आधार कार्ड से, सबसे पहले आपको यहाँ नाम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। यहाँ से मंथ और ईयर खाली डालना पड़ेगा, पैन नंबर और ईमेल डाल के यहाँ से गेट डॉक्यूमेंट पर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से अपना यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर में अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पर आप यहाँ पे सर्च करेंगे। इस प्रकार से हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, फैचिंग इस डॉक्यूमेंट। जैसे आपका डॉक्यूमेंट फैच कर लेगा, आपको इसमें कुछ इस प्रकार से मेरे में एरर आ गया है, क्योंकि मैं पैन कार्ड में करेक्शन के लिए दिया था, इसलिए एरर आ गया। चलिए पहले जो हम फैच करके रखे थे वो वाला हम आपको बताते हैं। तो सबसे नीचे की ओर हम आएंगे, लिख रहा है यूजिंग दिस यूजिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम बताने वाले सब फैच करके हम पहले से ही यहाँ पे हम रखे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या फैच रखे हैं। हमारा आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट, करेक्टर, कोविड और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे पैन। आपको पैन जैसे करके बता रहा था, जो फैचिंग नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं करेक्शन किए, अपडेट डाले, इसलिए नहीं हो पा रहा है। कुछ इसमें
चेंजिंग हुआ होगा। चलिए इसके लिए हम बता देते हैं, यहाँ पे राशन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यूएन कार्ड आप यहाँ से आसानी के साथ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ एक केवल आधार और के ज़रिए से। चलिए हम पैन कार्ड का ओपन करके हम बता देते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। ये रहा पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, एक व्यू, शेयर, व्यू पीडीएफ का, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ से। तो अब ऐसे कीजिएगा, जैसे यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, ये कीजिएगा तो आपको डिजी लॉकर के हिसाब से आपको बताएगा, मतलब कि वो मान्यता है। लेकिन व्यू पीडीएफ कीजिएगा तो पूरा पीडीएफ में आपका आ जाएगा। चलिए हम दोनों ओपन करके आपको हम बताते हैं तो कैसे होगा। चलिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे, तो व्यू जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका पैन शो करेगा, इस प्रकार से पैन आपका शो करेगा। चलिए बैक होते हैं। बैक होने के बाद इसे हम फिर से हम पैन पे जाएंगे, पैन पे क्लिक करेंगे, क्लिक और व्यू और पीडीएफ पे क्लिक। जैसे आप व्यू और पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका पीडीएफ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने डिजी लॉकर के हिसाब से, डिजी लॉकर के माध्यम से अपना कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो भी हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से हम बैक होंगे, बैक होने के बाद आपको, अब बिहार से हैं तो यहाँ से बिहार में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जिस प्रदेश से आप हैं उस प्रदेश का आप निकाल सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ से पूरा ऑल स्टेट का यहाँ से नोटिफिकेशन है, आप किसी भी प्रकार से अपना यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, इंटर, ट्वेल्थ, बीएड जो आप किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, जो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पूरा डिटेल आप देख लिए हैं, तो इस प्रकार से अपना डिजी लॉकर उपयोग कर सकते हैं और अन्य डॉक्यूमेंट अपना इस मोबाइल ऐप में रख सकते हैं। जो डिजी लॉकर हर एक जगह मान्यता होता है इसका, आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के यहाँ से भी आप व्यू पीडीएफ के माध्यम से पूरा हम ऑल डिटेल यहाँ से हम निकाल के पहले से ही रखे थे। आप इस प्रकार से अपना लॉगिन करके इसमें रेफरेंस नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमको आशा है कि इस आसानी से आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना जो आधे पे से छोड़ के जाते हैं उसको समझ में आने वाला कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जैसे आपको जिस नॉलेज का आपको जानकारी चाहिए वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।